बिनता गांव की कहानी। बस्तर की एक अनकही दास्तान। बस्तर के घने जंगलों के बीच बसा हुआ बिनता गांव अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जहां इंद्रावती नदी की एक छोटी सहायक नदी के किनारे यह गांव धीरे धीरे विकसित हुआ। गांव का जन्म 1940 के दशक में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब कुछ आदिवासी परिवार, मुख्य रूप से माड़िया और मुरिया जनजाति के लोग अपने पुराने गांव से निकलकर इस क्षेत्र में आए। उन्होंने इस क्षेत्र को बिनता नाम दिया, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है नई शुरुआत का स्थान। गांव का संस्थापक था रामू माड़िया, जिसने अपने परिवार और कुछ अन्य परिवारों के साथ मिलकर सबसे पहले इस जगह पर अपना डेरा डाला। उस समय यह जगह घने जंगलों से घिरी हुई थी और यहाँ पहुंचना भी एक चुनौती थी। संघर्ष का समय। शुरुआती दिनों में बिनता के निवासियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों का खतरा, प्राकृतिक आपदाएं और बाहरी दुनिया से कटे होने के कारण संसाधनों की कमी से ये सभी समस्याएं थी। लेकिन गांव वालों ने मिलकर इन सभी चुनौतियों का सामना किया। बिनता को बसाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी गांव की महिलाओं ने। जबकि पुरुष शिकार और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने जाते थे, महिलाएं खेती बाड़ी संभालती थी। सुकिया बाई, जो रामू की पत्नी थी, ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मक्का, कोदो और कुटकी की खेती शुरू की, जो बाद में गांव का मुख्य आहार बन गया। एकता की मिसाल। 1950 के दशक में जब भारत आजाद हो गया था, बिनता गांव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गांव के लोगों ने तय किया कि वे अपने संसाधनों को साझा करेंगे और एक साथ विकास करेंगे। इस निर्णय का श्रेय जाता है गांव के पहले मुखिया बिरजू माड़िया को, जिन्होंने सामूहिक खेती की अवधारणा को लागू किया। बिनता की विशेषता रही है इसकी घोटुल प्रथा, जो एक प्रकार का सामाजिक संस्थान है, जहां युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन कौशल सीखते हैं। गांव के केंद्र में स्थित घोटुल घर न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि एक सामाजिक एकता का प्रतीक भी था। परंपराओं का संरक्षण। बिनता गांव की एक विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने अपने परंपराओं और संस्कृति को बचाए रखा। दशहरा उत्सव यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें मां दंतेश्वरी की पूजा होती है। इस दौरान 10 दिनों तक चलने वाले नृत्य और संगीत कार्यक्रम की एकता को मजबूत करते हैं। गांव में स्थित पुराना पीपल का पेड़, जिसे स्थानीय भाषा में माड़ी पेन कहा जाता है, गांव का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। हर नए चंद्रमा के दिन गांव के लोग इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आधुनिकता का प्रवेश। 1980 के दशक में जब सरकारी विकास योजनाएं बस्तर के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगी, बिनता भी इससे अछूता नहीं रहा। गांव में पहली बार एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। मंगलू माड़िया, जो गांव के पहले शिक्षित व्यक्ति थे, ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों को भी साक्षर बनाने का प्रयास किया। इसी समय गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी खुला, जिससे लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगी। संघर्ष और उत्थान। 1990 के दशक में बिनता गांव और आसपास के क्षेत्रों में नक्सलवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। यह गांव के लिए एक कठिन समय था, जब विकास और सुरक्षा दोनों चुनौतियां बन गए। लेकिन गांव के लोगों ने अपनी एकता के बल पर इस समय को भी पार किया। गंगाबाई, जो गांव की पहली महिला सरपंच बनी, ने इस दौरान गांव को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद स्थापित करके गांव में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का बिनता। आज 21वीं सदी में बिनता गांव अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। गांव में अब सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और एक पक्की सड़क जो गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। गांव के युवा जैसे रमेश और सुमन, जो अब उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जा रहे हैं, अपने ज्ञान और कौशल को वापस गांव में लाकर उसके विकास
में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने गांव में एक डिजिटल साक्षरता केंद्र की स्थापना की है, जहां बच्चे और बड़े दोनों कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में सीख रहे हैं। उपसंहार: बिनता गांव की कहानी संघर्ष और सफलता की कहानी है। एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसने अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता को अपनाया है। यह कहानी सिखाती है कि एकता, समर्पण और दृढ़ संकल्प से कैसे एक छोटा सा गांव भी अपनी पहचान बना सकता है और विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है। आज बिनता गांव बस्तर के उन गांवों में से एक है जो अपनी विरासत पर गर्व करते हुए भविष्य की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। यह गांव अपने आप में एक मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को